हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हाल ही में रिलीज वेब सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड। इस सीरीज में हम एक आइलैंड को देखेंगे और उस आइलैंड पर जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तो इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी के शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो बकरियां चरा रहा होता है और तभी वो देखता है कि आसमान से एक जहाज नीचे की तरफ गिर रहा होता है और अगले ही पल हमें टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है और बताया जाता है डॉक्टर विश्वास अब नहीं रहे, एक प्लेन दुर्घटना में वो मारे गए। वही बताया जाता है कि उन्होंने एक संजीवनी नाम की दवा बनाई थी जो लोगों के लिए काफी कारगर है। न्यूज में हमें ये भी बताया जाता है डॉक्टर विश्वास पिछले कई सालों से अपने एक प्राइवेट टापू पर रहते थे। वहाँ वो कुछ रिसर्च करते थे लेकिन किसी को नहीं पता वो क्या रिसर्च करते थे और आज एकाएक लोगों को उनके मरने की न्यूज मिली। अब सीन शिफ्ट होता है और हम विक्रम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर है। विक्रम एक बिल्डिंग की छत पर बैठा होता है और एक औरत को टारगेट करता है मारने के लिए। तभी उस औरत के पास उसका बच्चा आ जाता है और उस बच्चे को देखकर विक्रम को कुछ विजन्स आने लगते हैं उसके बचपन के और विक्रम उस औरत को शूट नहीं करता। तो विक्रम का बॉस जो पास ही एक कार में बैठा होता है वो उसको ऑर्डर देता है कि जल्दी शूट करो, लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है। तो उसका बॉस बोलता है अगर तू उसको गोली नहीं मारेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अब विक्रम अपनी बाइक से भागता है और उसका बॉस उसका पीछा करता है लेकिन विक्रम भागने में सफल होता है। जब विक्रम अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके कमरे में एक इनविटेशन कार्ड रखा होता है जिसमें लिखा होता है यह इनविटेशन कार्ड उसके फादर विश्वास सेन द्वारा लिखा गया है और उसे मोक्ष नाम के एक प्राइवेट आइलैंड पे बुलाया जाता है। और हम देखते हैं ऐसे ही इनविटेशन इंडिया के कई लोकेशंस पर बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और इसमें लिखा होता है ये जो मेरी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है उसे मैं अपने पत्नी और अपने बेटों और अपने करीबियों के बीच में बांट देना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस आइलैंड को देखते हैं जहाँ हमें एक लैब दिखाया जाता है और वहीं एक लड़की होती है जो फोन पर किसी को बताती है कि सारे सब्जेक्ट ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब विक्रम बताए हुए लोकेशन पर पहुँचता है तो देखता है वहाँ पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो भी उसी आइलैंड पे जाने के लिए बोट का इंतजार कर रहे थे। तो विक्रम सोचता है क्या इन लोगों में क्या उसका भी कोई फैमिली मेंबर है। खैर अब हम देखते हैं वहाँ एक याट आता है और वो लोग इनविटेशन कार्ड चेक करके सबकी याट में एंट्री कराते हैं। अब सब लोग उस सफर पे निकलते हैं। तो विक्रम सोचता है क्या उसके फादर के इतने वारिस हो सकते हैं। तो विक्रम चुपके से उनके फोटो क्लिक करने लगता है। फाइनली अब वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तो हम एक औरत को देखते हैं जो किसी को बताती है कि सारे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, चलो अब गेम शुरू करते हैं। और उन लोगों को रिसीव करने के लिए वहाँ कुछ गाड़ियाँ आती हैं। वो लोग एक घर के सामने पहुँचते हैं तो वहाँ एक औरत आती है और उनका वेलकम करती है और उनको बोलती है कि आप लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब डिटेल में मिल जाएंगे। आप लोग बड़े किस्मत वाले हो कि आप लोग डॉक्टर विश्वास के रिश्तेदार हो। और वो उन लोगों को बताती है कि मेरा नाम माया है और मैं आप लोगों का पूरा ख्याल रखूंगी। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो घर काफी आलीशान होता है और तभी एक आदमी डॉक्टर विश्वास सेन का वसीयत लेकर आता है और वहीं हम देखते हैं एक वीडियो प्ले किया जाता है जिसमें विश्वास सेन बोलता है कि मेरी कुल प्रॉपर्टी की कीमत 24,000 करोड़ रुपए है और मरने से कुछ दिन पहले मुझे आभास हो गया था, इसलिए मैंने अपनी ये वसीयत बनाई और अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपने पैसे तुम सब में बराबर बांट दूं। उसकी ये बातें सुनकर सबके सब खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है इतना सारा पैसा एक साथ मिलेगा। वो बोलता है कि मेरी एक शर्त है, जो एक हफ्ते तक इस आइलैंड पर बिताएगा वही मेरी प्रॉपर्टी का हकदार होगा और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे को समझ सको। जब डॉक्टर विश्वास की वो रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो माया बोलती है कि आप सब उनके रिश्तेदार हैं तो आप में से किसी एक को ही इस कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग एक हफ्ते तक आप सब पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि आप में से कौन सीईओ बनने के लायक है तो हम उसे ही सीईओ सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इस आइलैंड पे आपको रहना है या नहीं रहना है ये फैसला आप खुद करेंगे। और माया ये भी बोलती है जो यहाँ से जाना चाहता है उसे एक एफिडेविट साइन करना होगा ताकि बाद में वो डॉक्टर विश्वास की प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांग सके। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं
यहाँ एक हफ्ते तक नहीं रह सकता। तो वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला लेते हैं। अब सबको रहने के लिए एक एक कमरा दे दिया जाता है। तो विक्रम अपने कमरे में बैठा होता है और वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो बाहर टहल रहा होता है और सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसके सामने एक राक्षस जैसा आदमी आता है। वो उसको देखकर चीखता है और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम विक्रम को देखते हैं अपने कमरे में बैठा होता है और अपने मोबाइल में खींचे गए फोटोग्राफ्स को देखता है। तभी एकाएक सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं विक्रम छोटा था, वो अपनी सिस्टर के साथ में हाइड एंड सीक खेल रहा था। तभी कुछ लोग उसके घर के अंदर घुस आते हैं। उनके चेहरे पे मास्क होता है। वो लोग उसके माँ को जान से मार देते हैं, लेकिन विक्रम को उस आदमी के हाथ पे बने टैटू का चिन्ह आज तक याद है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं विक्रम अपने कमरे से बाहर जाता है और टहलने लगता है और दूरबीन से आइलैंड की चीजों को इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसकी नजर माया पर पड़ती है जो समुद्र में नहा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। विक्रम भी वहां आता है, लेकिन विक्रम के दिमाग में एक बात हमेशा चल रही थी, क्या उसकी बहन यहाँ आई है? अगर आई है तो कौन है? तभी उसे वहाँ एक आंटी बैठी हुई दिखती है। तो विक्रम उनके पास जाता है और उनसे बात करता है और उनसे पूछता है कि मैं देख रहा हूँ आप कुछ टेंशन में हैं, यहाँ बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती है कि तुम लोग सिर्फ बिस्वाक के बारे में सुने हो, लेकिन मैं बिस्वाक को बहुत करीब से जानती हूँ। तो विक्रम बोलता है लेकिन अब तो मर चुके हैं, एक मरा हुआ इंसान क्या कर सकता है? तो बोलती है इंसान मर जाते हैं लेकिन उनकी विचारधाराएं कभी नहीं मरती। तो विक्रम पूछता है आपका उनसे क्या रिश्ता है? तो औरत बताती है कि मेरा नाम मीना है और मैं बहुत पहले एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उसी हॉस्पिटल में बिस्वाक डॉक्टर था। और अब सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर बिस्वाक मीना से मिलता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। और मीना बोलती है डॉक्टर बिस्वाक एक बार जो ठान ले उसे हासिल करके ही रहता था। और वो ये भी बताती है कि बिस्वाक एक राक्षस था, उसके लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता था और शायद जैसे उसने मुझे छोड़ दिया उसी तरह उसने बहुत सारी औरतों को धोखा दिया होगा। तो विक्रम बोलता है क्या आप मुझे जानती हैं? वो मेरे फादर थे। तो मीना बोलती है नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती। अब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम जगदीश होता है वो मिसिंग है। और ये जगदीश वही है जिसे हमने थोड़ी देर पहले समुद्र के किनारे सिगरेट पीता हुआ देखा था और वो राक्षसी आदमी उस पर हमला किया। अब सब लोग मिलकर जगदीश को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। लोग ग्रुप बनाकर इधर उधर टापू पर जगदीश को ढूंढते हैं। वहीं हम देखते हैं विक्रम माया से मिलता है और उससे पूछता है कि इस टापू पर चल क्या रहा है? मुझे डाउट है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है और हमारे टीम का एक मेंबर जगदीश यहाँ से गायब है। और वहीं हम उस राक्षसी आदमी को भी देखते हैं और इधर कुछ लोग वहाँ काम करने वाले लोगों से जगदीश के बारे में पूछते हैं। तो वो लोग कुछ भी जवाब नहीं देते। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा हो। और अब रात हो जाती है, लेकिन जगदीश उन्हें नहीं मिलता। अब सब रात में इकट्ठा बैठे होते हैं और जगदीश के बारे में बातें करते हैं। तो एक औरत बोलती है कि चलो ठीक है, जितने कम पार्टिसिपेंट रहेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और वही दूसरी तरफ एक लड़की अपनी माँ से पूछती है अगर तुम्हारी मौत हो जाए तो क्या मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? ये सब बातें काफी अजीब थी और इससे ये भी पता चलता था कि इनमें कुछ लोग बहुत ही लालची हैं। अब रात में विक्रम अपने विंडो के पास बैठा होता है। तभी वो देखता है वहाँ काम करने वाला एक आदमी जंगल की तरफ जा रहा होता है। तो विक्रम उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी एकाएक गायब हो जाता है। विक्रम आगे बढ़ता है तो देखता है जंगल के बीचों बीच में लोहे के तारों की बाउंड्री बनाई गई थी और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अभी विक्रम कुछ समझ पाता तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो भागकर उधर जाता है तो देखता है वहाँ जगदीश डेड बॉडी पड़ी होती है। अब सब लोग विक्रम पर ही शक करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद विक्रम ने उसे मार दिया होगा और बाद में हमें एक कहानियां सुना रहा है। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं बिस्वाक सेन एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा होता है। तभी पेशेंट की मौत हो जाती है। तो बिस्वाक मीना से बोलता है अगर
कोई बॉडी क्लेम ना करने आए तो मुझे बताना, क्योंकि यह एक एक्सीडेंटल केस था। उसके बाद मीना घर पर होती है, तभी देखती है डॉक्टर अपने बाइक पर कुछ बांध कर लाता है और अपने लैब में लेकर जाता है और हम देखते हैं डॉक्टर एक मरे हुए इंसान का मस्तिष्क लेकर आता है और लैब में कुछ टेस्ट करता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं जितने भी लोग इस आइलैंड पे आए होते हैं उनके बीच में कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। वहीं हम देखते हैं एक बाप अपने बेटे को छोटी सी गलती के लिए बहुत बुरी तरह मारता है। वो उसे जंगल में ले जाता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन उसका बेटा मौका पाकर अपने बाप को ही मार देता है। अब इस तरह उस आइलैंड पर बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं और तभी हम देखते हैं डॉक्टर विश्वाक जिंदा होता है। वो उसी आइलैंड पर होता है, एक लैब में बैठा होता है और वहीं से पूरे आइलैंड पर हो रही घटनाओं को मॉनिटर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम अदिति नाम की एक औरत को देखते हैं जो मुन्ना नाम के एक लड़के के करीब आ जाती है। तो मुन्ना उससे पूछता है कि आखिर एक डॉक्टर तुम्हारा क्या लगता है? तो बताती है वो मेरे फादर हैं, लेकिन सगे नहीं। वो बताती है मेरे नाना एक बहुत बड़े फार्मा कंपनी के मालिक थे। उन्होंने एक दिन डॉक्टर विश्वाक का लिखा एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल को पढ़कर वो बहुत प्रभावित हुए और फिर मेरे नाना जी ने मेरे पापा को जेल से बाहर निकाला और फिर मेरे पापा ने एक दवा बनाई जिसका नाम था संजीवनी। और जैसे ही दवा मार्केट में लॉन्च हुई पूरे दुनिया में छा गई और इससे मेरे नाना काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे फादर विश्वाक के नाम कर दिया और उन्होंने मेरी विधवा माँ की शादी भी विश्वाक से करा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे नाना जी और मेरी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद मैं दुनिया में अकेली रह गई। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर विश्वाक से मिलने माया आती है तो उससे बोलता है जल्दी करो माया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ऐसा ना हो कहीं मैं मर जाऊं। अब हम देखते हैं सब लोग डिनर टेबल पर इकट्ठा होते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि झांसी आती है और झांसी के साथ वहाँ काम करने वाले सारे लोग होते हैं। हालांकि झांसी अभी तक उनके ही ग्रुप का हिस्सा थी। तो झांसी उन लोगों से बोलती है मैं ही हूँ डॉक्टर विश्वाक सेन। उसकी बातें सुनकर सब के सब सरप्राइज हो जाते हैं। अब झांसी की आवाज में डॉक्टर विश्वाक सेन बोलता है कि मैं जानता हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आप लोग ही क्यों। तो बताता है जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और बताती थी उन देवताओं के बारे में जो कभी मरे ही नहीं, जो हमेशा के लिए अमर हो गए थे, जैसे कि अश्वत्थामा। और दादी ये भी बताती थी अगर दुनिया में कुछ शक्तिशाली है तो वो है आपका दिमाग। तो बोलता है बचपन से ही मेरी दिलचस्पी इंसानी दिमाग को समझने में लगी थी और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और मैंने तब इंसानों पर प्रयोग शुरू किए और जिस वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये दुनिया मेरे अंदर की वो ताकत नहीं पहचान सकती थी। और एक लंबे रिसर्च के बाद आखिर मुझे सफलता मिल ही गई, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। और फिर मैं इस टापू पर आ गया। यहाँ मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। माया की हेल्प से यहाँ पर एक लैब बनाया जिसमें हम किसी भी इंसान का कॉन्शियसनेस माइंड ट्रांसफर कर सकते थे। और उसके बाद मैंने माया की मदद से इंसानों पर ट्रायल शुरू किया, लेकिन काफी ट्रायल के बाद भी हमें सफलता नहीं मिली और आखिर में हमने ये टेस्ट 2 भाइयों पर किए और हमें सफलता मिल गई। तो हम समझ गए आज तक हम क्यों फेल हो रहे थे, क्योंकि डीएनए जब भी हमने अलग अलग डीएनए के शरीरों पे टेस्ट किया वो सारे टेस्ट फेल हो गए। तो झांसी बोलती है यानी कि डॉक्टर विश्वाक कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी शादियां की और कई सारे अफेयर भी किए। हालांकि मेरी जिंदगी का उद्देश्य कभी परिवार रहा ही नहीं और अब मैं समझ चुका था कि मेरा परिवार ही मुझे नई जिंदगी देगा। और तब मैंने अपनी मौत का नाटक किया और तुम सबको यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया ताकि मैं तुम लोगों पर एक टेस्ट कर सकूं। और फिर हमने तुम लोगों पर ट्रायल शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी मैच नहीं हुई और ट्रायल के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब हमने झांसी की बॉडी पर वो ट्रायल किया तो 100% मैच हो गया और फिर डॉक्टर विश्वाक ने अपना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर किया और बीमार डॉक्टर विश्वाक को अब एक जवान शरीर मिल गया झांसी का। हमने बचपन से सुना है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो मैंने अपना दिमाग और आत्मा दोनों झांसी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि शरीर तो झांसी का था
लेकिन आत्मा और दिमाग डॉक्टर बिस्वाक का था। वो बोलता है, लेकिन एक बात है, आज तक मैं अपने आप को ही बुरा मानता था, लेकिन जब तुम लोग यहाँ आए और तुम लोगों की लालच को देखकर मुझे लगा कि तुम सब भी मेरी तरह बुरे इंसान ही हो। और फिर झांसी सामने के स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें हम देखते हैं लोग पैसे की लालच में एक दूसरे को मार रहे थे। और वही डॉक्टर बोलता है, अब तो मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम में से किसी एक को ही अपने कंपनी का सीईओ बनाऊंगा। अब वो सब मिलकर उस आइलैंड से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। तो विक्रम बोलता है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वहाँ से कोई निकलने का रास्ता है भी या नहीं, लेकिन तब तक आप लोग लाइट हाउस की तरफ जाओ। तो ही मुन्ना नाम का एक लड़का बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो विक्रम और मुन्ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाते हैं और बाकी लोग लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। और तभी मुन्ना और विक्रम को माया मिल जाती है और उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। तो वो दोनों मुन्ना और विक्रम को उस अंडरग्राउंड बंकर में ले जाते हैं। तो विक्रम देखता है कि वहाँ पर झांसी होती है और डॉक्टर बिस्वाक की डेड बॉडी भी होती है। तो झांसी विक्रम से बोलती है कि तुम बचपन से ही अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रहे हो और मैं ही हूँ तुम्हारी बड़ी बहन, लेकिन अब इसके अंदर मेरी आत्मा है, यानी कि डॉक्टर बिस्वाक की। और वहीं हम देखते हैं झांसी कैमरे से बाकी लोगों को भी मॉनिटर कर रही थी और बोलती है, इन बेचारों को लगता है ये लोग ये टापू छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता इस टापू से बिना मेरी मर्जी के कोई नहीं जा सकता। तो विक्रम बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब इन बेचारों को जाने दो। तभी झांसी अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देती है कि उन सबको मार दो। जिस सिक्योरिटी गार्ड को मारने का ऑर्डर देती है उसका नाम होता है मुस्तफा। तो विक्रम मुस्तफा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माया एक बेहोशी का इंजेक्शन विक्रम को लगा देती है और मुस्तफा वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी पास में पड़े हुए एक चाकू को उठाता है और झांसी के गले पे लगा देता है और माया से बोलता है कि तुम मुस्तफा को वापस बुला लो, नहीं तो मैं इसे यही मार दूंगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मुन्ना मुस्तफा का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और इधर विक्रम माया को बोलता है कि माइक ऑन करो। वो माइक ऑन करती है और विक्रम बोलता है कि मुस्तफा तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस को जान से मार दूंगा। और बाकी लोगों को बोलता है कि आप लोग इस टापू से भाग जाओ, लेकिन मुस्तफा मुन्ना को मार देता है और आगे बढ़ता है। और इधर हम देखते हैं विक्रम झांसी को घायल कर देता है। तो माया उसको बोलती है कि अगर झांसी मर गई तो हमारा सालों का एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो विक्रम बोलता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माया बोलती है कि झांसी प्रेग्नेंट है, अगर तुम इसे मार दोगे तो इसके पेट में पल रहा बच्चा भी मारा जाएगा। तो विक्रम झांसी को छोड़ देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग एक बोट के सहारे उस टापू से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो माया देखती है कि झांसी अब काफी घायल हो चुकी थी, तो इसलिए माया अब झांसी से उस डॉक्टर की आत्मा को विक्रम के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि विक्रम के ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम निकी है, वो पहले से उसी लैब में बेहोश होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन लोगों ने उस पर टेस्ट किया था, लेकिन 100% मैच नहीं होने के कारण उसको बेहोश करके वहीं छोड़ देते हैं। अब निकी होश में आ जाती है, तो निकी लैब से कुछ केमिकल की बोतल लेती है और बाहर जाती है। और इधर हम देखते हैं वो ट्रांसफर विक्रम के अंदर अब हो रहा था, लेकिन निकी वो केमिकल के बोतल वहाँ के पावर ट्रांसफार्मर पर फेंक देती है और जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे टापू की लाइट चली जाती है और विक्रम का वो लैब ट्रांसफर भी रुक जाता है। और वही दूसरी तरफ मुस्तफा अब लोगों के पास पहुंच जाता है और एक एक करके सबको जान से मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं विक्रम एक गन लेकर आता है और गन को उन लोगों की तरफ पॉइंट करता है। तो हमें लगता है कि शायद अब वो मुस्तफा को मार देगा और बाकी लोग बच जाएंगे, लेकिन सरप्राइजली विक्रम उन सब लोगों को मार देता है। और सबको मारने के बाद विक्रम हंसने लगता है और तभी वहाँ माया आ जाती है और विक्रम और माया दोनों एक साथ निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अब डॉक्टर की कॉन्शियसनेस विक्रम में ट्रांसफर हो गया था और विक्रम भी अब डॉक्टर बन गया था। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं विक्रम अपने ऑफिस में होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और लोगों को बताता है कि मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम बिस्वाक सेन और मैं अपने फादर के विजन को पूरा करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके माइंड में विक्रम की यादें आने लगती हैं, शायद वो इसलिए कि ट्रांसफर के दौरान
वो पावर शॉर्ट सर्किट हुआ था और जिससे शायद कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाया। और आखिरी सीन में हमें झांसी को दिखाया जाता है जिसके पास एक छोटा बच्चा होता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।